I hope everybody is fine. So our today's lecture is Rationalism by Plato. और इससे पिछले लेक्चर में हमने रैशनलिज्म बाय रेने डिकार्ड्स को डिस्कस किया था और आज हम लोग देखेंगे कि प्लेटो और रैशनलिज्म पे बिलीव करते हुए किस तरह से अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लेटो का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्लेटो एक ग्रीक फ़िलोसोफर थे और ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और अरिस्टोटल के ये टीचर थे। Plato was a rationalist. He refuted the idea that knowledge is gained through perception और opinion। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा कि रैशनलिज्म क्या है, कि रीज़न की बेस पे जो नॉलेज होती है वो ट्रू नॉलेज होती है, जबकि जो एक्सपीरियंस है या फिर परसेप्शन है वो उसका जो कोई भी इसमें अमल दखल नहीं है, वो ट्रू नॉलेज का सोर्स नहीं है। He gave theory of forms which are the highest forms of reality। इसकी जो आगे डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे इसके ऊपर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को। इनके जो फेमस वर्क है उसमें है द एलिगोरी ऑफ केव एंड प्लेटो रिपब्लिक, ये इनके बुक्स के नाम है। तो सबसे पहले तो जो प्लेटो हैं वो रैशनलिज्म पे बिलीव करते हुए जो नॉलेज बाय परसेप्शन है या नॉलेज बाय एक्सपीरियंस है उसे वो रिफ्यूट कर देते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। तो प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो रिफ्यूटेड एम्पिरिकल नॉलेज, द नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंसेस। अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस इज़ नॉट ट्रू नॉलेज एज एवरी पर्सन परसीव थिंग्स डिफरेंटली। दिस नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। तो क्यों वो नॉलेज बाय परसेप्शन को रिफ्यूट करते हैं? वो बोलते हैं कि जो नॉलेज बाय परसेप्शन होती है वो हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, हर पर्सन अपनी सेंसेस के मुताबिक उन्हें सेंस करता है। तो ये एक ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है और ये क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मीन्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर पर्सन का अपना ओपिनियन, अपनी परसेप्शन होती है किसी भी चीज़ को लेके। तो इस वजह से ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करती है। दिस नॉलेज कैन बी प्रूव्ड फॉल्स इन फ्यूचर जजमेंट्स, कि हो सकता है कि हमने अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक चीज़ को एक वक्त में सही मान लिया है, लेकिन फ्यूचर में जाकर वो गलत साबित हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग द ओल्ड टाइम्स पीपल परसीव दैट अर्थ इज स्टैटिक, बट नाउ वी नो दैट इट इज़ नॉट ट्रू, इट रिवॉल्व अराउंड सन। मतलब पिछले दिनों में लोग ये क्या ख्याल करते थे कि जो अर्थ है वो स्टैटिक है, अर्थ मूव नहीं करती, उसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन आज हम लोग जैसे जैसे साइंस की जो इजादात है वो हो रही हैं, तो अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो स्टैटिक नहीं है, जब बल्कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसके बाद नॉलेज बाय परसेप्शन इज़ कॉन्ट्रोडिक्टरी बाय एक्सप्रेशन। ये किस तरह से होती है? एक्सप्रेशन जो नॉलेज बाय परसेप्शन का है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, उसमें जो है वो तजाद होता है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज सीइंग अ फ्लाइंग एयरप्लेन परसीव दैट एन एरोप्लेन इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हाइल इन रियलिटी एन एयरप्लेन इज़ नॉट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। कि अगर हम लोग अपनी परसेप्शन के थ्रू किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, जैसे हमने अपनी आंखों से देखा कि जो जहाज़ है वो ऊपर आसमान पे उड़ रहा है और वो बहुत छोटा है, तो हमें लगेगा कि अगर हमने रियलिटी में जहाज़ को नहीं देखा हुआ तो हमें लगेगा कि वो छोटा ही होता है, जबकि वो छोटा नहीं होता। उसका जो साइज़ है वो उसकी निस्बत बहुत बड़ा होता है। इट डिस्ट्रेज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ। It appears to me that the doctrine of Protagoras is false. Then Protagoras should accept that his doctrine is false. तो यहाँ पे प्लेटो के बोलते हैं कि प्रोटागोरस एक फिलोसोफर थे जो बोलते थे मैन इज़ अ मैयर ऑफ ऑल थिंग्स, कि इंसान जो है वो हर चीज़ को मैयर कर सकता है। जैसे इंसान देखता है वही चीज़ ट्रू है, जो इंसान सुनता है वही चीज़ ट्रू है, जबकि प्लेटो के मुताबिक ऐसा नहीं है कि जो इंसान देखता है वो ये नहीं पॉसिबल कि वो हर वक्त सही होगा, जो इंसान सुनता है वो हर वक्त सही नहीं हो सकता। तो वो बोलते हैं कि ये जो नॉलेज है बाय परसेप्शन, ये ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ को डिस्ट्रॉय कर देती है, कि जो
रियल ट्रुथ है उससे हमें बहुत ज़्यादा ये दूर ले जाती है। अब वो बोलते हैं कि इट अपीयर्स टू मी, कि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं मेयर ऑफ ऑल थिंग्स हूँ, अगर मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोटागोरस की थ्योरी है, जो उसका डॉक्ट्राइन है, वो गलत है। तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने सोचा है तो ये सही होना चाहिए, और प्रोटागोरस को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो गलत है। जबकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपने आर्गूमेंट्स पेश करेगा कि मेरी थ्योरी सही है। इसके बाद प्लेटो ने जिस तरह से नॉलेज बाय एक्सपीरियंस को या फिर नॉलेज बाय परसेप्शन को रिफ्यूट किया, इसी तरह से वो नॉलेज बाय ओपिनियन को भी रिफ्यूट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। Plato refuted the idea that knowledge can be gained through opinion of a person according to his feelings and emotions about a particular object. According to Plato, this is subjective knowledge which varies from person to person. Opinions can be true or false. According to Plato, the true knowledge comes from reason. तो सेम बात वो यहाँ पर भी करते हैं कि ओपिनियंस जो कि इंसान के फीलिंग्स और इमोशंस की बेस पे हो सकते हैं, वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। इस वजह से वो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? जो कि बेस होता है रीज़न पे। इसके बाद प्लेटो जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स देते हैं। प्लेटो's theory of forms, also known as Platonic idealism or Platonic realism, is a metaphysical theory that suggests that the physical world is not the true reality, but rather a reflection of an ideal world of abstract, perfect, and unchanging concepts called forms. तो अगर इसे मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, तो प्लेटो बोलते हैं कि जो हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड्स है, जो हमें नज़र आ रही है, वो एक रियल वर्ड नहीं है। रियल वर्ड क्या है? जो हमारे माइंड में है, और उसमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स। और ये जो हमें हमें फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, ये उन फॉर्म्स की कॉपीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, जैसे कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी वो हमारे माइंड के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं वो उस ब्यूटी के कंसेप्ट की क्या हैं? कॉपीज़ हैं। इसी तरह से जस्टिस, गुडनेस, परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट शेप्स, ये सारी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, और ये हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। A philosopher gained true knowledge by grasping the world of forms in his mind. कि एक फ़िलोसोफ़र ट्रू नॉलेज तब गेन करता है जब वो इन फॉर्म्स की वर्ल्ड को रिकग्नाइज कर लेता है अपने माइंड के अंदर। अब इसमें इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक इंटेलिजिबल वर्ड है जो कि हमारे माइंड में है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। द फॉर्म ऑफ द गुड, द फॉर्म्स, जिसमें सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं वो मौजूद हैं। मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब हर किस्म के मैथमेटिकल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिनकी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे माइंड में उनके कंसेप्ट मौजूद हैं। जबकि जो विजिबल वर्ल्ड है, जो कि हमारी वर्ल्ड है, जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स की वर्ल्ड है, उसमें क्या है? शेडोज़ और रिफ्लेक्शंस हैं उन फॉर्म्स की जो कि इंटेलिजिबल वर्ल्ड में हैं, जो कि हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं। तो ये थी थ्योरी ऑफ फॉर्म बाय प्लेटो। अब प्लेटो जो है वो अपनी थ्योरी देते हैं एलिगोरी ऑफ केव, जिसमें वो बोलते हैं कि जो इंसान है वो जो रियल ट्रुथ है उससे हमेशा दूर रहता है। जैसे वो बोलते हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी क्या हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में मौजूद हैं, और जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? उनके शेडोज़ हैं, उनके रिफ्लेक्शंस हैं, और इंसान उन्हीं शेडोज़ को, उन्हीं रिफ्लेक्शंस को क्या मानता है? ट्रू मानता है, जबकि वो ट्रू नहीं है। उनकी जो असल जो उनकी हकीकत है वो कहाँ पे मौजूद है? हमारे माइंड में है। हमारे माइंड में उनकी फॉर्म्स, उनके कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एलिगोरी ऑफ केव की एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पे ये एक केव बना हुआ है, और केव में आप देखते हैं कि एक इंसान है जो कि आग के आगे बैठा हुआ है, और ये बाकी सारे प्रिजनर्स हैं। हम ये इस चीज़ को अज्यूम करते हैं कि ये एक केव है और उसमें सारे के सारे प्रिजनर्स बैठे हुए हैं, और ये जो आग के सामने आदमी बैठा हुआ है ये इन सबको कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो प्रिजनर है, प्रिजनर नहीं, ये जो इंसान है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप कह लें कि इन सब का जो बॉस है वो क्या करता है? वो आग जलाता है, और आग के जो रोशनी है उसकी वजह से एक शेडो क्रिएट होता है ऑन दी वॉल, और उस वॉल पे जो शेडो है उसमें भी कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, कुछ पिक्चर्स हैं।
तो ये जो पिक्चर्स हैं ये रियल पिक्चर्स नहीं हैं, जबकि ये वो पीछे से इन्हें कोई पिक्चर दिखा रहा है, पीछे कोई पिक्चर है या फिर कोई इंसान जो वहाँ पे खड़े हैं और उनका जो शेडो है वो आग की वजह से आगे दीवार पे बन रहा है। तो लेकिन जो प्रिजनर्स हैं जिन्होंने कभी उनको ये इजाज़त नहीं है कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखना है, उन्होंने सीधा ही देखना है जहाँ पे उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो उन्हें चीज़ें दिखा रहा है। तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी केव में गुजारी और इसी हालत में गुजारी है, तो उन्हें ऐसे ही लगेगा कि ये जो दीवार पे इंसान है ये रियलिटी है, जबकि उन्हें नहीं पता कि उनके पीछे से ये कोई जो है वो रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, कोई इंसान जो है वो पीछे खड़े हैं या फिर पीछे से कोई जो है वो पिक्चर दिखाकर इन्हें जो है वो उसका शेडो आगे दीवार पे दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से जो प्लेटो है वो कहते हैं इसी तरह से इंसान धोखे में रहता है, इंसान को जो शेडोज़ हैं, जो रिफ्लेक्शंस हैं वो धोखा देती हैं और इंसान को लगता है कि यही रियल ट्रुथ है। द केव एलिगोरी इज़ हाउ प्लेटो डिस्क्राइब्ड illusion फ्रॉम reality. The allegory of the cave from Plato's point of view is that we humans then and present are actually experiencing a shadow of reality. कि हम इंसान क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्सपीरियंस करते हैं शेडो ऑफ रियलिटी, मतलब हम रियलिटी को नहीं देखते, उस रियलिटी के शेडो को हमेशा हम लोग रियलिटी मानते हैं। टुडे वी एक्सपीरियंस द सेम इल्यूजन मिस्टेकन फ्रॉम रियलिटी और इन अदर वर्ड्स द ट्रुथ। तो इसी तरह से आज हम लोग जो रियल ट्रूथ है उससे मिस्टेकन है, हमें नहीं पता कि रियल ट्रूथ क्या है। According to Plato, forms are the highest forms of reality. What we sense through our senses are just copies or images. This world is flawed and full of errors, preventing us from understanding true forms. तो उसने बोला कि जो फॉर्म्स हैं वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी हैं, जो हमारी सेंसेस परसीव करती हैं चीज़ों को, वो जस्ट रिफ्लेक्शंस या फिर कॉपीज़ इमेजेस होते हैं जो हमें डिसीव करते हैं और हमें दूर ले जाते हैं रियल ट्रुथ से। तो ये था प्लेटो का जो रैशनलिज़म का आइडिया, उन्होंने इस तरह से अपने आर्गूमेंट्स को पेश करते हुए जो है वो रैशनलिज़म को प्रूव किया। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो स्पिनोज़ा के रैशनलिज़म को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।